बन गया कि कोई छूटा भी? ए था ये क्या था? सी था। यही क्वेश्चन था ना? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको देखते हैं हम लोग। अब आप लोग मुझे बताओ, इसको इसको फिक्स कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बताओ जल्दी फटाफट। हाँ, अब तुम लोग बोल रहे सर यहां का वोल्टेज कितना माने, बताइए। बी ए। चलो यहां पे एक पॉइंट लिख दिए, पॉइंट का नाम क्या दे दिए? ए। अब ए से कितना रास्ता गया है? 3 गया है ना? हाँ या ना? तो इस पॉइंट का कुछ नाम दो, दो नाम फटाफट। 1 दे दो। अच्छा क्या बोल रहे हो? बी। चलो बी दे दिए, इसका नाम दो। सी कैसे दे सकते हैं? डी। चलो डी दे दिए, इसका ई दे दिए। चलिए कोई बात नहीं, 3 पॉइंट मिल गया ना मेरे को। कौन कौन सा पॉइंट मिला बताओ? तो आप सब लोग बच्चा बताएगा कि ये तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहां पे होगा उतने ड्रॉप और उतने ड्रॉप। अगर ये 10 वोल्ट है, सुनना ध्यान से सब, ये कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट अगर है तो ये मान लेते 3 वोल्ट ड्रॉप किया, ये वाला कैपेसिटर कितना वोल्ट ड्रॉप किया? तो ये वाला कैपेसिटर भी कितना ड्रॉप करेगा? 3 वोल्ट। और ये वाला कैपेसिटर भी कितना वोल्ट? 3 वोल्ट। बोलो जी। तो बताइए 10 के बाद 3 ड्रॉप हो गया, कितना बचा यहां पे वोल्टेज? 7। यहां पे 10 के बाद ड्रॉप हो गया, कितना बचा? फिर 10 के बाद 3 ड्रॉप हो गया, कितना बचा? तो बी डी और ई का, बी डी और पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। अरे हाँ या ना? बी का, डी का और ई का पोटेंशियल क्या रहेगा? क्या अलग अलग रहेगा? सेम रहेगा ना? चलिए तो हमारा जो है, हम एक पॉइंट लिए बी, इसी को बोले डी, इसी को बोले। कोई दिक्कत है किसी को? तो ए से डी आइए, ए से बी आइए, ए से सी ई आइए। बात क्या है? तीनों आ जाइए, कई रास्ता मिलेगा आपको। पहुंच गए? पहले यहीं तक सीखते हैं, ये समझ में आया सबको, तभी आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। हम ए से चलना शुरू करेंगे, इधर गए, इधर गए, इधर गए, सब जगह बात बराबर था। इधर भी सी मिला, इधर भी सी मिला, इधर भी। तो जो ड्रॉप यहां पे वही ड्रॉप यहां पे, वही ड्रॉप यहां पे होगा। हाँ या ना? तो यानी कि ड्रॉप होने के बाद यहां का पोटेंशियल, ए से ड्रॉप होने के बाद यहां का पोटेंशियल, और ए से ड्रॉप होने के बाद यहां का पोटेंशियल क्या मिलने वाला है? तो तीनों का पॉइंट माना जाएगा। एक ही पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब देखो आगे, बी पे कई वोल्ट था? 7 था ना? वेरी गुड। अब बी से कई रास्ता? तो देखो तो डी से भी कई रास्ता और ई से भी कई रास्ता? बोलो बउआ, है ना? सबसे दो दो रास्ता है ना? और सब कहां जाके, ये कहां मिल रहा है जाकर के? नाम दो इसका। आए एफ, डी ई एफ, इसका जी, और इसका एच। कोई दिक्कत है? तो देखिए तो बी से लिए एफ चाहिए, तो जितना ड्रॉप होगा उतना ही बी से जी में ड्रॉप होगा। अब डी से जब एफ जाइएगा तो भी उतना ही ड्रॉप होगा। अगर यहां पे 7 वोल्ट था, यहां भी, तो 3 ड्रॉप हो गया, फिर से कितना हो गया यहां का? और फिर यहां से भी 7 पे 3 ड्रॉप हो गया, कितना हो गया? वेरी गुड। और यहां से 3 ड्रॉप हो गया, यहां भी कितना हो गया? और यहां से 3 का ड्रॉप हो गया, यहां भी कितना हो गया? और यहां से 3 ड्रॉप हो गया, यहां भी कितना हो गया? मतलब कि एफ, जी और एच तीनों का पोटेंशियल क्या है ना? सेम। हाँ या ना? अरे तीनों का पोटेंशियल क्या है? कि कोई दिक्कत है? क्या बोले थे? अगर सेम ड्रॉप मिल रहा है तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप सेम होगा ना? तो कई हर जगह से कई रास्ता, दो दो रास्ता। और कहां तक सब मिल रहा है? एफ पे, जी पे और तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? तो तीनों अलग अलग पॉइंट है कि सेम पॉइंट है? तो अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे को क्या मिलने वाला है? एफ, जी, यहां से पहुंचेंगे तो यहां से क्या रास्ता है? हर एक के लिए क्या रास्ता? तो टोटल क्या रास्ता?
6 गो ना, तो बनाइए 6 गो। पहुंच गए? अब आगे बढ़िए, बहुत आसान हो गया ना अब तो। अब एफ से कहां पहुंच जाएगा डायरेक्ट? जी से भी कहां पहुंच जाएगा, और एच से भी कहां पहुंच जाएगा, और तीनों पोटेंशियल फिर से एक जगह मिल जाएगा। तो अब एक और पॉइंट मिला ना मेरे को, कौन सा पॉइंट मिला बताओ? सी मिला। और कई रास्ता बोलो? क्लियर है ना? हर एक का पोटेंशियल कितना बताए थे? अभी तीनों क्या चीज में है? पैरेलल में है। तो बताओ पहलू आए 3C। उसके बाद ये बताओ तीनों 6 है ना, कितना? अब फिर यहां से ये, फिर बताओ कितना, कहां पहुंच गया? आ गया ना? बोलो सब। 3C आया ना ये तीनों का, इन 6 का कितना आया? पैरेलल है ना 6 वो, 6C। आई तीनों पैरेलल है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना? अब ये तीनों क्या चीज में है? सीरीज में है ना, है कि नहीं सीरीज में? तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सीरीज का क्या फॉर्मूला था? 3 गो वाला है तो 1/C, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर में 1/3C प्लस 1/, प्लस 1/। अब एलसीएम कितना? 6C, तो 3 दूनी 6 तो 2 ना, प्लस 6 का 6 1 ना, अब प्लस 3 दूनी तो 2। बताओ जोड़ के 5 बटा में 1/C है इधर ना, तो उल्टा करेंगे ना, तो इसलिए C इक्विवेलेंट कितना आया? 6C बाय। कोई दिक्कत है? आवाज नहीं। अगर मैं तुमको बोलूं कि बउआ इसको एगो बैटरी से कनेक्ट कर दे, कितना वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए हो? आए 20 वोल्ट से। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। देखो तो बउआ लोग, तीनों तरफ कैपेसिटेंस कितना है, सेम के अलग अलग? आए सेम है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि देखो ए से ना इधर गया है चार्ज Q, तो इधर इधर कितना जाएगा? जल्दी बोलिएगा। सेम जाएगा कि अलग जाएगा? सेम ना जाएगा? अरे सेम जाएगा ना। तो कितना जाएगा इधर भी? Q। इधर कितना जाएगा? मतलब इधर से कितना सप्लाई किए आप? बोलिए कितना सप्लाई किए इधर से? यानी बैटरी वाला भाई साहब कितना सप्लाई किया? 3Q। और 3Q से इधर कितना गया? Q। इसमें कितना गया? इसमें? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब हर जगह पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? आए ड्रॉप होके कहां पहुंच गया? बी पे। बी पे कितना चार्ज आया है? Q आया है। यहां से क्या रास्ता है? तो दोनों बराबर है कि अलग अलग है? तो इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा? जल्दी बोलेगा सब लोग। Q बाय। और इसमें तुम लोग होशियार है। अब यहां देखो, यहां से भी Q गया था, ये डी पे का कितना चार्ज पहुंचा है? तो यहां से क्या रास्ता है? तो इधर कितना जाएगा? इधर कितना जाएगा? Q बाय। बोलो यार, जाएगा ना? अच्छा, यहां से क्या रास्ता है? इधर कितना? इधर से। अब देखिए H के पास कितना चार्ज पहुंचा पता है आपको? इधर से कितना पहुंचा है? इधर से। तो यहां कितना आ गया टोटल? तो इधर कितना चलेगा? Q चलेगा ना। अब G के पास कितना पहुंचा? देखो इधर से कितना पहुंचा, इधर से कितना पहुंचा, टोटल कितना हो गया? तो फिर इधर कितना पहुंचा? Q। बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है। यहां देखिए, अब
इस एफ से इधर यहां पे कितना पहुंचा, इधर से बताओ मेरे को। देखो इधर से क्यू जा रहा है ना, यहां पे देखो इधर से कितना गया था, इधर से यहां कितना पहुंचा, इधर कितना जाएगा। देखो यहां से क्यू गया, यहां से क्यू गया, यहां से क्यू गया, इधर कितना आ गया। समझ में आ गया? अरे नहीं आया, आ गया, आ गया। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि एक काम कर, तू ऐसे लिख दे इसको, एकदम आराम से समझोगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन फ्री। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाओगे, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाओगे, सिमेट्रिक सीख जाओगे, कोई भी रूल तुम लगाना सीखो, बनेगा क्वेश्चन। अब इसका मैं वैल्यू लेता हूं कितना पता है, बताए थे ना एगो इक्विवेलेंट डायग्राम। इस सभे को हटा दिए और सबको हटा के कई को लगा दिए कैपेसिटर, और एगो लगाए तो कितना चार्ज स्टोर, कितना कैपेसिटेंस हो गया। अब बैटरी कितना है और कितना चार्ज दे रहा है, 3Q। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? तो भी की वैल्यू कैसे निकालेगा, बोलो फटाफट। भी कैसे निकालेगा, चार्ज बटा चार्ज बटा चार्ज बटा, हाँ। ये पोटेंशियल किसके किसके बीच का है, ए और ए और सी के बीच में जो टोटल ड्रॉप होगा वो भी के बराबर होना चाहिए। बोलिए, अरे ए और सी तक में जो टोटल ड्रॉप होगा क्या होना चाहिए सब जगह। तो ए और सी के बीच में कई गो पॉइंट मिल रहा है तुमको, ए और सी के बीच में कई गो पॉइंट मिल रहा है। बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को। कई गो पॉइंट मिल रहा है, दुइये को ना। अरे देखो ना कैसे देख रहा है, इसे लग रहा है क्या बोल दिए हैं। इधर देख, ए से कहां पहुंचे, इधर इधर। तो क्या बोले सब जगह वैल्यू क्या है, तो कई पॉइंट है, वो 3 हुआ कि 1 है। अरे 3 है कि ये है, 1 है। तो ए के बाद मिला 1 पॉइंट। इस पॉइंट का नाम बताओ, बी और क्लियर है ना। इसके बाद चल, डी के बाद कहां पहुंचेंगे, या बी के बाद, वेरी गुड। और बताओ इधर इधर कहां पहुंचेंगे, यहां से, यहां से, यहां से। तो फिर कई पॉइंट, एक ही पॉइंट के अलग अलग, एक ही पॉइंट के अलग अलग। तो इसका नाम बताओ। यहां पे वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, मान ले V1, यहां पे ड्रॉप हुआ, यहां पे ड्रॉप हुआ, तीनों मिलकर कितना होना चाहिए, होना चाहिए, यानी कि भी किसके बराबर होना चाहिए, है ना। यहां पे कितना ड्रॉप होगा इस जगह पे, बताओ। चार्ज कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, C। तो चार्ज का ड्रॉप कितना का होगा, Q बाय, वेरी गुड। ई ब्लड ड्रॉप, ई ब्लड ड्रॉप, ई ब्लड ड्रॉप सेम है कि अलग अलग है, निकल गया ना। अगला ड्रॉप बताओ कितना का ड्रॉप हो गया यहां पे, Q बाय होगा ना यहां पे ड्रॉप। तो यहां भी कितना ड्रॉप होगा, यहां भी, यहां भी। तो कितना ड्रॉप हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि चार्ज कितना है इसमें, कैपेसिटेंस तो C है, तो ड्रॉप कितना हुआ, Q बटा 2C। यहां पे फिर ड्रॉप कितना होगा, Q बाय, यहां पे यानी सेम ड्रॉप होगा। तो अगला ड्रॉप कितना होने वाला है इस जगह पे, Q बाय C। टोटल ड्रॉप निकाल सकते हैं भी के जगह पर, निकालो जल्दी टोटल ड्रॉप। एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ, 2C। चलो जल्दी बोल, 2Q प्लस Q प्लस 2Q। बताओ जल्दी कितना आया, ई वाला वोल्टेज और ई वाला वोल्टेज सेम है कि अलग अलग है, अरे सेम है कि अलग अलग है, सेम है। मतलब क्या लिखेंगे, इसको 1 मान लें और इसको क्या मान लें, 2। तो बताइए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, 3Q। अब बटा में, अब बराबर, जल्दी बोल,
अब बटा में कुछ कटा तो बताओ। क्यू से क्यू कट गया, सी इक्विवेलेंट निकालना है तो सी उधर भेज, इसको इधर भेज, तो 3 गुना 2c कितना हो जाएगा 80। तो सी इक्विवेलेंट कितना है पता है तुमको? आया आए? अब सुनो ध्यान से, मान लो कि तुम यहां से 3q नहीं लेकर के q ले रहा है। सुनना ध्यान से सब लोग। मान लो बैटरी से कितना चार्ज निकला, q निकला, तो यहां पहुंच के कई रास्ता, तीनों बराबर के अलग अलग, तो इसमें कितना चार्ज q बाय, वेरी गुड। इसमें इसमें क्लियर है ना? यहां पहुंचने के बाद कई रास्ता, तो आधा आधा फिर से कितना इसमें, इसमें वेरी गुड। यहां से भी चल, इसमें q बाय, फिर यहां से इधर आए थे ना q बाय 3 में, यहां पहुंचे थे ना, यहां से फिर क्या रास्ता q बाय 6 और q बाय, अब फिर यहां पे q बाय 3, इधर से q बाय 6, इधर से q बाय 6, q बाय 3, फिर यहां देखो इधर से q बाय 6, इधर से q बाय 6। तो अब यहां पे फिर वोल्टेज निकालता तुम, कितना निकलता वोल्टेज q बटा 3c, यहां का वोल्टेज q बटा, यहां का वोल्टेज q बटा, अब फिर यहां का वोल्टेज फिर निकालता, भी आता, अब फिर उसको इक्वेट करता, तो आंसर क्या आता? तो जरूरी नहीं है कि हम 3q माने हैं q माने हैं, तुम अपनी मर्जी से मान सकते हो, लेकिन बस तुम्हें सही तरीके से उसको चलना है जैसे चलने सिखाया गया है। अगर वैसे ही चलोगे तो आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना? हम मानते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं कि यहां से 6c चार्ज जाएगा, तो यहां 6c जाएगा तो इसमें कितना जाएगा 2c, 2q 2q, फिर 2 यहां पे q और यहां पे, वहां से भी निकाल सकता है। मतलब बहुत सारा है तरीका, आपको बस समझना है बेसिस। समझ में आया? अरे आया बाबू, उतार लीजिए। अब बोल रहे थे कि कौन क्वेश्चन दे दिए थे। चलिए फाइंड करिए सी ए बी। चलो देखो इधर, इसके बाद सिमेट्रिकल है कि नहीं है? है सिमेट्रिक एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? सिमेट्रिक एक्सिस है बउआ। तो कौन कौन सा कैपेसिटर हट जाएगा जरा बताइए आप मेरे को। ई और ई क्या हो जाएगा? हट जाएगा ना? बोलिए सब लोग, हाइट हट जाएगा ना? अगर इस लाइन के बाद सिमेट्रिकल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? हट जाएगा ना? तो हटा दीजिए और बताइए मेरे को अब क्या आया आपका। चलो अब बताओ मेरे को तुम लोग, देखो इसको, ये पॉइंट का नाम बताओ, इस पॉइंट का नाम बताओ। बी, तो लिख दे यहां पे ए, और यहां क्या लिख दिए? बी। और ई अलग पॉइंट मिल रहा है। अरे हाँ यार, अरे अलग पॉइंट है ना, तो क्या नाम दे दे यहां पे? क्या दे दे? सी। चलो सी दे दिया, इसका नाम डी। तो ए से कौन सा रास्ता दिखाए? सी।
आप फिर कौन सा रास्ता दिखाए? डी। यहां तक बताओ, पहले इतना ही समझाओ मेरे को, समझ में आया इतना? ये बात पल्ले पड़ रही है? हाँ या ना? कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है ना भाई साहब? ये दोनों खोल दिए हो, क्यों खोल दिए पता चला ना? क्योंकि पोटेंशियल क्या था? जब पोटेंशियल सेम होता है तो कैपेसिटर काम करता है, नहीं करता है, तो हटा दिए, उसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, तो एगो ई पॉइंट अलग मिला, एगो ई पॉइंट अलग मिला, है ना? अब देखिए, हमको ए से सी पहुंचिए, आप लोग पहुंचे, कुछ दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? और डी से भी बी पहुंचिए। अब एक काम करिए, सी से डी जाइए आप लोग, सी से डी जाइए। कै गो रास्ता है? तो इधर का, इधर कितना मिलेगा, इधर कितना मिलेगा? तो जोड़िए इसको। सही बनाए हैं? देखिए ना, सही बनाए हैं कि गलत है? सही है ना? हाँ, तुम लोग सर्टिफिकेट दोगे तभी तो। अब इधर देखो, ए से बी डायरेक्ट है ना? कई रास्ता? एगो एन एगो, तो ए से बी डायरेक्ट जाएंगे, ऐसे जाएंगे नहीं, और यहां से भी ए से बी डायरेक्ट जाएंगे। चला गया? अब तो बना लोगे तो लोग? अरे बन जाएगा अब कि नहीं? समझ में नहीं आया तो उतारो, और उतार के तरह आंसर लेके आओ। चल, इसका वैल्यू बताओ, अरे इसका वैल्यू बोलो। सी बाय 2। अरे सीरीज में है तो सी और सी का सी बाय 2, ऐसे लिखो, सी गुना सी बटा सी प्लस सी, सी स्क्वायर बटा 2सी से सी गया, सी बाय 2 बचा, है ना? तो देखो इधर, ये दोनों हटाते हैं यहीं पे, हम तो बोर्ड में मिटा सकते हैं, तुम लोग अलग से बनाना। कितना लिखे यहाँ पे बताओ? ये दोनों भी हटाते हैं, कितना लिखे बताओ? आए, सब लोग सही सही बोल रहा है ना? और लगले हाथ ये दोनों भी हटा देते हैं, नहीं? अरे ये दोनों भी, कितना लिखते हैं दोनों को जगह पर? सी बाय। तुम लोग सब होशियार है, लेकिन बस घर पे पढ़ता नहीं है। और उसके बाद इसको भी हटा देते हैं, कितना लगा देते हैं बताइए? सी बाय। वेरी गुड। अब ये दोनों कौची में है? अरे C2 लिख दिए जी। और C/2 कौची में है? तो पैरेलल का मतलब जुड़ जाएगा ना? तो आधा आधा जुड़ के कितना बनता है? एक ने। तो आज C/2 मिल के क्या बनेगा? तो ये दोनों हटाते हैं अगला बार में। ये फिगर बना लिए आप लोग, सब लोग बना लीजिए ऐसा वाला फिगर, ठीक है? अब फिर इसको मिटा के फिर अलग से बनाइएगा। हम इसी मिटा रहे हैं, आप उसी में नहीं, आपके पास कलम से लिख रहे हैं ना? हाँ, ऐसा नहीं कि पेंसिल रखिएगा और आप ही मिटा मिटा करके ऐसा ही करते जाइएगा, ठीक है ना? तो उसके बाद 2 दिन के बाद बढ़िया समझ में आएगा, जब पढ़िएगा तो डायरेक्ट आंसर में दिमाग में घुसेगा, है ना? बीच का स्टेप दिखाइए नहीं देगा। चलिए, तो इतना तक बनाए आप लोग, आए? और आप लोग समझदार है, दोनों पैरेलल में है ना? तो दोनों को मिटा देते हैं। कितना लगाते हैं यहाँ पे बताइए? आए? तो सी लगा देते हैं। अब फिर बताइए, ये तीनों क्या चीज में है? अरे ये तीनों क्या चीज में है? सीरीज में है ना? तो सी 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 कितना जाएगा? C/3। याद है? n कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटर इन सीरीज, C/n। याद आया? हाँ या ना? n इक्वल कैपेसिटर इन पैरेलल बराबर n इंटू सी। नहीं, तो बताइए, C 3 गो है तो 3 से भागा पड़ेगा, 4 गो है तो 4 से भागा पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा तीनों मिला करके? तो इतना बनाने के बाद ये तीनों को मिटा दीजिएगा और कौची लिखिएगा बताइए? C बाय। और ए बी को कुछ भी छेड़छाड़। अब बताइए तीनों कौची में है? आता है जोड़ने? तीनों को जोड़ के लिख दोगे आंसर। क्या लिख दोगे? हाँ, कितना आ रहा है? 4C/3।
बहुत अच्छे, होशियार है तू लोग। तो उतारो। अब बड़ी हो गया सिमेट्रिक, समझ में आया ना? अरे हाँ या ना? कैसहू करके कोशिश करके सिमेट्रिक लाइन ढूंढ लेना है। असिमेट्रिक लाइन पे जितना कैपेसिटर है सबको क्या कर देना है, हटा देना है, नहीं उसके बाद फैसला कर लेना जो आएगा, जो है ना। क्लियर? चलिए तो मिटा दें। अरे मिटा दें। हाँ बहुत अच्छा। अभी मैं हल्का हल्का क्वेश्चन बता देता हूं, मिसलेनियस तो करेंगे ही। अब मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, आता है। कौची? सुनना ध्यान से। प्लेट कनेक्शन। प्लेट को जोड़ के क्या बना देंगे हम लोग? अरे प्लेट को जोड़ करके क्या बना देंगे? आए? हाँ बहुत अच्छे से उसको समझिएगा आप लोग। मान लीजिए कि एगो प्लेट है और ई भी एगो प्लेट है। सुन रहा है सब? आए? एकदम पहला पांचवा क्लास से एकदम शुरू करेंगे, आराम से एकदम सीखते जाना है। और इस दोनों प्लेट का गैप मान ले, कुछ कितना गैप मान लिए बताओ? कोई दिक्कत है? अब इस प्लेट का नाम दिए ए, इस प्लेट का नाम दिए, तो पूछ रहा है कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट बताइए। सुनना बात को तुम, तो बताओ। इसको मान लेते हैं प्लस, इसको क्या मान लेते हैं? तभी तो कैपेसिटर बनेगा। बोलो बाबू, कैपेसिटर कैसे बनेगा हो? एगो पे प्लस और दूसरा का पे। समझ में आ रहा है? तो एगो पे प्लस मान ले, किसके पे प्लस मान लिए? आपकी मर्जी, बी पे भी मान सकते हैं, कोई केस नहीं होगा, है ना। तो चलिए ए पे आपने मान लिया प्लस और बी पे कितना मान लिया? कोई दिक्कत है? तो कै गो कैपेसिटर बना हो? अरे कै गो कैपेसिटर बना? दू गो कि एगो? एगो ना? अरे एगो ना बना। हाँ वही बताना चाह रहे थे। इसका एरिया मान लीजिए ए, एरिया कितना मान लीजिएगा? तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? अरे फॉर्मूला पढ़ाए है ना? अरे पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो वही ना लिखे हैं कि दो गो प्लेट लिए और दोनों प्लेट के बीच का क्या निकालने बोल रहा है? तो अपने मन से एगो को प्लस एगो को, तब कैपेसिटर बन गया। और कैपेसिटर बन गया तो उसका कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। अगर गैप है डी और बीच में कुछ भरल नहीं है, अभी गलती से भी एको को डाइलेक्ट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स अलग से पढ़ाएंगे, तब डाइलेक्ट्रिक्स का क्वेश्चन, तब मजा आएगा। नहीं, अभी सब कुछ पढ़ना है बिना डाइलेक्ट्रिक्स का। क्या चीज का? हाँ एकदम बिंदास। तो बताइए फॉर्मूला बिना एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए होता है, किसके लिए होता है? या वैक्यूम, वही होता है ना। तो कितना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर, इसको मिटा देते हैं। वो उतारना अभी नहीं है, समझना है। सुनिए ध्यान से। इसका नाम है ए, इसका नाम है, क्या नाम है? बी। अब तुमको पूछ रहा है, ये गैप है दिया हुआ डी, ये भी गैप कितना है? अरे बोलो यार। अब पूछा है फाइंड कैपेसिटेंस। एकदम आराम से देखिए, एक जोड़े जो सबको पता है, इसके बारे में है ना पता, इसी का यूज कर रहे हैं हम। कैसे यहां पे करने वाले हैं ना, एकदम सबको समझना है आराम से।
कैपेसिटर कब बनता है? फंडा में। फंडा याद है कैपेसिटर का याद करने का तरीका? एगो प्लस होना चाहिए दूसरा का पे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब देखो सब एकदम आराम से, अगर चाहते हो तो तुम नंबर दे सकते हो। इसका नंबर 1 नंबर, इसका है ना। तो काय को कैपेसिटर, आप सुने ध्यान से, इसको मान ले प्लस, तो बी को क्या मान लेंगे? सुन रहे बात को? अरे ए टर्मिनल को क्या मान लिए? अब बी टर्मिनल को। कोई दिक्कत है किसी को? तो बताइए, ई वाला प्लेट पे प्लस है तो इस पे कितना चार्ज आएगा? बोलिए। प्लस ना हो तो प्लस आया इस पे, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। बोलो। और इस पे कौन सा चार्ज आएगा? तो कै गो सेट बना तुम्हारे पास? एगो ई बना प्लेट 1 और प्लेट, एगो कौन बना? प्लेट 3 और प्लेट। कोई दिक्कत? कै गो कैपेसिटर है? अब ये देखते हैं कि दोनों पैरेलल में है कि कौची में है? पैरेलल में है कि सीरीज में है? आप समझते हैं एकदम आराम से, अकबकाओगे नहीं। सुनो ध्यान से, मैं एकदम आराम से ककारा ऐसे पढ़ा रहा हूं। इसका नाम दे 1, इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे, इसका नाम दे। नहीं समझ में आया? अरे पहला का कैपेसिटर किसके किसके बीच है, और दूसरा का कैपेसिटर किसके किसके बीच है? नहीं समझ में आया? हमारे पास कै गो प्लेट है टोटल? एगो तो दोनों ए से कनेक्टेड है ना, और एगो किससे कनेक्टेड है? किससे? है ना। तो जितना चार्ज इस पे जाएगा उतना ही चार्ज ये प्लस है, ये भी तो तक ई प्लस और फिर ई प्लस और। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो ई दोनों मिलके एगो बनाया, 1 नंबर और 2 नंबर, और फिर ये दोनों मिलके एगो बनाया तो 3 नंबर और। लेकिन तुम लोग जानता है V1 V3 बराबर है हो। ये बात किसको समझ में आया? नहीं है बराबर? अरे 1 का पोटेंशियल और 3 का पोटेंशियल अलग अलग है। 1 किससे कनेक्टेड है? ए से, और 3 नंबर किससे कनेक्टेड है? ए से। तो दोनों का पोटेंशियल ये होता है ना, अगर एक कंडक्टर अगर किसी कंडक्टर से कनेक्टेड हो तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? तो 1 नंबर प्लेट और 3 नंबर प्लेट का पोटेंशियल किसके बराबर है? ए के बराबर। और इसका पोटेंशियल किसके बराबर? तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस, और पोटेंशियल VA माइनस, बोलो बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस। कितना है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस? क्या है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस? सेम कि अलग अलग? तो पैरेलल की सीरीज। बोला सीरीज। अरे पैरेलल की सीरीज। तो बस ये हो गया आपका। देखो इधर सब लोग ध्यान से, एकदम आराम से समझना। पहले हम एकदम आराम से दूगो कैपेसिटर बन रहा है ना, दो अलग अलग बना दिए, 1 और 3 और बना दिया ना अलग अलग। लेकिन देख रहे 1 और 3 का पोटेंशियल क्या है? तो इसका पोटेंशियल कितना? VA माइनस, और उसका भी पोटेंशियल। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों कोची में? पैरेलल में ना। तो देखो इस इंड का नाम ए, इस इंड का नाम VA माइनस, VA माइनस, कोची में दोनों है ना पैरेलल में। तो ई वाला डायग्राम कैसा बन गया? ई वाला डायग्राम कैसा बन गया? समझ में नहीं आया? आया ना। और अगर आया तो अब सी इसका कैपेसिटर अगर सी, तो इसका भी कितना? कि दोनों के बीच का गैप क्या है? सेम है ना। तो दोनों का कैपेसिटेंस क्या रहेगा? तो सी इक्विवेलेंट कितना आया? आए 2C ना।
और सी कितना होता है एक प्लेट का? एप्सिलॉन ए बाय, तो कितना है आंसर? 2 इंटू, अब बटा में ये सी इक्विवेलेंट हो गया। समझ में आ रहा है? बनाइए। तो कै गो प्लेट है बताओ? कै गो प्लेट है? 4 है नहीं? तो कैपेसिटर कौन कौन बन रहा है? 1 और 2 का बन रहा है नेगो। तो 1 और 2 का एगो बन रहा है। दूसरा का कैपेसिटर किसका किसका बन रहा है? 3 और, अच्छा एगो काम करो, पहले टर्मिनल को प्लस माइनस लिख देते हैं। ओके, तो चलो इसको कितना मान लें? आए इसको, तो इस पे कौन सा चार्ज? जैसे इस पे प्लस, इस पे अपने आप कौन सा चार्ज? फिर इस पे कौन सा चार्ज? फिर इस पे, तो 3 और 2 लिखेंगे ना। तो एगो लिखे 3 और 2, एगो कौन लिखेंगे बताओ? 3 और 4 लिखेंगे ना। तो चलो 3 और 4 लिखे। तुमको पता है कोई टेंशन किसी को कहने का नहीं है, 1 और 3 सेम है, हाँ या ना? है ना सेम? बोलो किसके बराबर है? भी ये है ना हो। और 2 और 4 क्या है? तो V2 किसके बराबर है? और आंख बंद करके किसके बराबर? कोई दिक्कत है? तो देखो इसको इसका पोटेंशियल भी ये है कि नहीं है ना? इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। बोलेगा सर देखिए लिख दिया सर, ए और इसको भी लिखो। बोला सर लिख दिया सर। 3 को क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे कि बी बोलेंगे? ए। इसको भी लिख दिए। बताओ कितना 3 को बोलेंगे? और 4 को क्या बोलेंगे? बी। तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस कितना? सेम। तो पैरेलल की सीरीज, अरे बोलो, जोड़ दे। ये हो गया ए, अब बताओ वैल्यू सेम है ना? गैप सेम है ना? तीनों का अलग अलग है। इसी इक्विवेलेंट कितना? 3C। अस्सी का वैल्यू पता है तुमको? एप्सिलॉन नॉट ए बटा, तो 3 इंटू, बताओ। इसको तुम प्लस बोल रहे हो तो यहां पे कौन सा चार्ज? इस पे भी कौन सा चार्ज? इसको माइनस बोल रहे हो तो इस पे कौन सा चार्ज? इस पे, तो अगर इसका पोटेंशियल इसका 1 दे दो, इसका 3 4, तो V1 किसके बराबर है? कितना है? अब V2 किसके बराबर है? किसके बराबर? यहां तक सबको क्लियर है कि इसमें भी डाउट है?
अब सेट देखो, गड़बड़ क्या हुआ इसमें पता है कि इसका पोटेंशियल कितना है, VB। अब समझ में अगर नहीं आता है ना तो देखो इधर ध्यान से, 1 और 2 का एगो बनाएगा ना तुम लोग कॉम्बिनेशन, कि नहीं बनाएगा? एगो 2 और 3 का बनाएगा, बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 और 3 का। लेकिन 2 का पोटेंशियल भी VB और 3 का पोटेंशियल भी, तब भी डेल्टा भी कितना है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है ना 0। कौन कौन प्लेट के बीच, कौन कौन प्लेट के बीच? हाँ, तो दोनों बनाएगा कैपेसिटर? नहीं बनाएगा। तो कौन बनाएगा? एगो 4 और 4 का पोटेंशियल कितना VA, और 3 का और 1 का VA, इसका तो VA VB है ना, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? और तो कई गो कैपेसिटर बनाया? 2 गो ना, दोनों पैरेलल की सीरीज, तो बोले थे सीरीज पैरेलल, तो इक्विवेलेंट निकाल लिया। अरे इक्विवेलेंट निकाला, चलो निकालिए लिया, तो हमारी क्या जरूरत है, तुमको दिया है कि तुम कैसे सोचता है। काहे A और B के बीच में कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटर बाहर से नहीं लगा रहता था? अरे A और B की इक्विवेलेंट निकालना होता था, अभी इतना कॉम्बिनेशन पढ़ा सीरीज पैरेलल का, तो बीचे में का कोई एक्स्ट्रा नहीं आता है? 1 गो 2 गो 10 गो तक आता था एक्स्ट्रा, कितना आ सकता है? ये दोनों बाहर से एंट्री मार लिया है, और क्या आए? अरे A और B के बीच में C पॉइंट होता है कि नहीं होता है, D पॉइंट होता है कि नहीं होता है, E होता है कि नहीं होता है, F होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही कोई को पॉइंट एंट्री मार लिया नया, समझ में आया? आए, तो इसको तुम लोग अगर कंफ्यूजन में है सब नहीं कि ई कने से आया, तो आने दो ना भाई, क्या दिक्कत है? तो इसका A नाम है, इसका B नाम है, इसका कुछ नाम दे दो, कौची दे दे, C दे देते इसका नाम, है ना? और अब ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये प्लेट 3, ये प्लेट, आप बनाइए, कब देखिए बनेगा, एकदम दिमाग स्थिर करिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन तो बनेगा ही और समझ में भी आएगा। आए, अब C को क्या लगे, प्लस माइनस, प्लस माइनस कैसे आएगा देखिए, बताइए सबको डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए A और B के बीच में निकालना है हमें, तो A को क्या माने, प्लस माने। अगर A को प्लस मानेंगे तो इस पे अपने आप कौन सा चार्ज आ गया, इस पे कौन आ जाएगा, माइनस, इस पे कौन आएगा, इधर क्या आएगा, उसके ऊपर प्लस आएगा, इंडिपेंडेंट है ये। हेलो, C नंबर कैसा है, तो इस तरफ प्लस, इस तरफ। अब बोलेगा कैसे सर, तो जो बच्चा यहाँ पे स्फीयर का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वो पढ़ाया था, तो देखा था एक एक गो पे अंदर बाहर अलग अलग होता था, याद कीजिएगा, तो याद आया? बहुत को हम पढ़ाए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अब बहुत पढ़ाए हैं, पैरेलल प्लेट पे भी पढ़ाए हैं और स्फीयर पे भी पढ़ाए हैं, है ना, हो कि नहीं पढ़ाए हैं? तो वही काम यहाँ पे है। अब बताइए इस पे कैसा चार्ज, माइनस। अब जोड़ा लगाइए, क्या को कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या को कैपेसिटर जोड़ा दिखाई दे रहा है, आए 3 गो। लेकिन दिक्कत तो है, देखिए ये वाला इंड का नाम, अच्छा एक काम करिए, जैसे से सिखाए वैसे से सीखना। पहले तो एक काम करो, अलग अलग बना ले, अगर दिक्कत हो रहा है समझने में शुरुआत में तो बता, ये को अलग जोड़ा बनाएगा ना, किसका किसका नंबर देख के बनाओ, 1 और, हाँ ऐसे देख ले, दूसरा का नंबर नाम दे, 2 और तीसरा का नाम दे, आए 3 और, तो देखो ये VA है कि नहीं है, अरे बोलो ना यार, ये VC है, नहीं समझ में आया? और E भी क्या है, उल्टा कर दिए, तुम ही लोग ने उल्टा करवाया। अब ठीक है, तो तुम लोग ऐसे करो, गड़बड़ाया तुम ही लोग है, ऐसे नाम दो, नाम ऐसे दे दो, तो ये VA और ये, अरे प्लस वाला को वेटेज दिया जाता है, उसको वैल्यू दिया जाता है, अरे धनी आदमी का ऐसे भी वैल्यू रहता है ना,
गांव में देखता है कितना बदमाश रहे, लेकिन अगर अमीर आदमी तो उसका इज्जत रहता है, भाई पैसा वाला आदमी है, तो ये रिच आदमी है, इसका वैल्यू दे दीजिए आप लोग। 2 नंबर पे है तो क्या हुआ, तो VA और VC, ठीक बोले आप। अब फिर देखिए 2 और 3 कने हैं, तो बताइए इसका VA, ठीक, और अरे आई BC और B। अब एगो C एंट्री मार दिया ना पॉइंट, C किसके बीच एंट्री मारा है, A और ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है? अरे बोलो, एकदम आराम से सोचोगे ना तो सब समझ में आएगा। इसको मिटाऊं मैं इधर, तो सुन इधर, A और B के बीच में कौन एंट्री मारा, आए मारा ना C। तो देखो एगो इधर नाम देंगे A, इधर नाम कौन देंगे बताओ, B, हाँ या ना। अब A और B के बीच में कौन एंट्री मारेगा, और A से C में कै गो कैपेसिटर है, आए अब दोनों कौची में है, अरे दोनों क्या चीज में है, तो A से C तक में जाओ ऐसे, आया, अरे आया कि नहीं आया, C और अब फिर C से B तक में आओ, कै गो, अरे C से B आओ, हो गया डायग्राम। समझ में नहीं आया, नहीं आया, आराम से एक बार और समझा रहे हैं, ठीक है, एक बार और समझा रहे हैं, सब लोग समझेगा, है ना। एक बार और, ई प्लेट का कोई टर्मिनल नहीं था, नहीं मंटू, नहीं ना था हो, तो फालतू आया कहीं से, तो उसका कुछ नामांकन पहले करते हैं, है ना, पहचानने के लिए, तो इसका नाम रख दिए, क्या नाम रख दिए, C। और हमको ध्यान किस किस चीज पे देना है, A और B पे नहीं। जैसे बाराती में अगर जाइएगा तो जयमाला में अगल बगल में मतलब कि लड़की के बहन या लड़का के भाई या लड़का कोई कितना बढ़िया पहन के आ जाए, झीट झाट में आ जाए, लेकिन सबका ध्यान किस पे रहता है, लड़का। और अगर लड़की की तरफ का लोग है तो लड़का को देखने में खुद व्यस्त है, कैसन नाक है, कैसन मुंह है, कैसन क्या है। और अगर लड़का वाला बाराती वाला लोग है तो देखेगा लड़की कितनी लंबी है, लड़की कैसी है, ये है। लेकिन पूरा का, देखो हंस रही है, लेकिन पूरा का ध्यान किस पे रहता है, लड़का। और अगर बोलो कितना बढ़िया तुम पहन लो, कितना कुछ हो जाओ, उस दिन कोई वैल्यू। देखिए इधर, आवाज नहीं, समझना है। तो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके किसके बीच निकालना है, ए और, जिसमें एगो प्लस एगो, हाँ ठीक है। तो हम फोकस किस पे रखेंगे, ए और, लेकिन बीच में एंट्री कौन मारेगा, फोटोग्राफर। नहीं, कई वो लोग ऐसे कीजिए, कई वो लोग ऐसे करिए, है ना। तो अगल वाला आदमी क्या बोलेगा, भाई थोड़ा सा साइड साइड, ए फोटोग्राफर साइड दो, थोड़ा सा देखने दो, है ना। अरे हंसी आ रहा है तुम लोग को यार, इधर समझना है ना। तो ई वाला किसको क्या माने हम, प्लस, इसको क्या माने, जो कि फिक्स है। मेन ध्यान किस पे रखना है, इस पे और, है ना। लेकिन ये मारा इंट्री अगर इस पे प्लस है तो इसके बगल वाले पे कौन सा चार्ज आएगा, अपने आप आता है, बताए थे ना डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या बोले थे, इस पे अगर प्लस होगा तो इस पे आप अपने आप, हाँ। और फिर इस पे कौन सा, इधर माइनस इधर, और फिर इस पे, तो देखो प्लस माइनस एगो कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस दूसरा कॉम्बिनेशन, और फिर प्लस माइनस ये वाला कॉम्बिनेशन ए और सी का नहीं हो, और ई वाला कॉम्बिनेशन भी ए और सी का, और ई वाला कॉम्बिनेशन किसका किसका, बी और, तो ए और सी का क्या कॉम्बिनेशन है, तो दोनों पैरेलल में है ना। अब बी अलग है तो भाई पहले ए और सी के साथ कॉम्बिनेशन जोड़ लेते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, और फिर सी का किसके साथ, तो बना दिए। अब इक्विवेलेंट निकालना है, निकल जाएगा। इसका इक्विवेलेंट बताओ, आए 2C, और इसका बताओ C, तो एलसीएम आता थी सी। इक्विवेलेंट बताओ, इक्विवेलेंट 2C गुना C ना, अब बटा में
2c² बटा 2c बाय, उतार लीजिए। एगो तो ई एंट्री मारवे किया है, एगो और एंट्री मारा है। नहीं, कौन है ये? देखिए, इसका वैल्यू तो ज्यादा है कि नहीं है, बताइए। और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू तो ई हुआ वीडियोग्राफर, आई हुआ फोटोग्राफर, है ना। वो बीच में घुस घुस करके थोड़ा सा पोज ले लेता है ना, नहीं होता है। आप कभी जाकर देखिए मंडप पे, वीडियोग्राफर अलग परेशान रहेगा और फोटोग्राफर एकदम अलग परेशान रहेगा, अलग अलग के लिए, है ना। तो ये भी बीच में बेचारा डिस्टर्ब करता है। तो बताइए मेरे को, आप इस पे कौन सा चार्ज दीजिएगा? अरे प्लस ना, प्लस दीजिएगा तो इसका दोनों तरफ प्लस आएगा, नहीं हो, क्योंकि एकदम ये डायरेक्ट कनेक्शन है बैटरी से। चलिए बहुत अच्छा, इसको बैटरी से आपने जोड़ दिया। इस पे कौन सा चार्ज आए? माइनस। इस पे उधर ऊपर की तरफ, फिर इस पे, और फिर इधर माइनस ना, अरे हाँ या ना। और फिर इस पे इधर इधर, इस पे कै गो कैपेसिटर बना है बताओ? कै गो? अब तुम्हारा काम है किसको किसके साथ जोड़ना। अब बताओ इसका नाम क्या दे दें? 1 2 3 छोड़ दो, अब स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ। सी, इसका नाम ये ए, ये वाला सी, और इसका नाम बी। अब जल्दी जोड़ो फटाफट, चारों को जोड़ो तो जरा, सर्किट बनाओ। दो को पॉइंट फिक्स है, कौन कौन पॉइंट फिक्स है? ए और बी, क्लियर है ना। दो पॉइंट क्या है? फिक्स है। ए और बी कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे बाढ़ आ जाए चाहे भूकंप आ जाए, ए और बी फिक्स है। उतारिए जल्दी फटाफट। क्या राजकुमार, बनाओ बाबू, सोच का रहा है हो? चलिए, आवाज नहीं, बिल्कुल ही नहीं। देखिए तो जरा सा ध्यान से, ए और बी को बनाइए पहले। इधर देखो, सब बनाने के लिए सिखा रहे हैं, सीखो। ए और बी को क्या कर दो पहले, और ए और बी के बीच में दो को पॉइंट एंट्री मार रहा है, कौन कौन? सी और डी, है ना। तो बताओ ए का जोड़ा किसके साथ बना हुआ है? डी के साथ। और ए का जोड़ा किसके साथ बना हुआ है? तो ए का जोड़ा किसके साथ बना हुआ है? डी के साथ, है ना, हाँ है ना। और फिर किसके साथ बना हुआ है? इधर कहीं सी है ना, आए, है ना कि नहीं है? और बताइए आगे, सी और डी भी है, नहीं तो आए, क्या करें? सी और डी, अभी फिलहाल ऐसा जोड़ देते हैं, नहीं बन रहा है डायग्राम सही से, एक बार रफ बना लेते हैं। तो बताइए मेरे को, ए को जोड़े किसके साथ, और फिर ए को किसके साथ, और फिर सी को, चलिए जोड़ दिए। आगे बताइए अब कहानी। अब आइए, सी का किसके साथ आए, ऐसे बना दो यार, ऐसे बन रहा है, किसके साथ? नहीं, और कहीं बना, कई को कैपेसिटर लगा, बन गया ना हो, नहीं समझा बात को? देखो ना ध्यान से, इधर
ए का किसके साथ, और फिर ए का, तो ए का डी के साथ, और फिर ए का, कोई दिक्कत, यहां तक पहले पहुंचे थे। और फिर सी का, तो सी का डी के साथ, और फिर इधर सी किसके साथ, किसके साथ, तो सी से कहां चले गए, एन डायग्राम बना। क्या डी से भी बी है, बोलिए नहीं ना है, तो बस टेंशन नहीं लेना तुम लोगों को। अब बताओ हमें फोकस किस पे करना है, ए और बी पे। तो अभी पता चलेगा होगा ये दोनों को चीज में हो गया। हाँ तो ये काम करो, इसको थोड़ा सा आसान वाला भाषा में बनाओ। आसान वाला भाषा में ऐसे बनाओ, ए देखो तो सही बना है, उसका नीचे वाला डायग्राम है ना सही। आप बना ले, निकाले जरी फटाफट इसका इक्विवेलेंट निकाल तो। आए कितना आ रहा है, इसमें 3c/5 ले रहा है। अच्छा सबका आ रहा है 3/5c, और c का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a इंटू, चलो अब समझ में आ गया तो लोग को, है ना। ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलते चला जाएगा। आए नहीं, अभी अभी इतने बनाओ ना, बी में दे देंगे तो अभी दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसको तो बना के लेके आओ। चलता चला गया वो, जाने दो उसको जहां तक जा रहा है ना, है उसको रोकना नहीं है। 1 माइक्रोफैराड है।